हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए जो है नए जोश के साथ जो है नया वीडियो लेकर आया हूं। और हम लोगों की जो क्लासेस थी बच्चे, जो पिछला हम लोगों ने क्लासेस पढ़ा वो रेडी से रिलेटेड था। और रेडी के हम लोगों ने जो है वाज वर्ब में तब्दील किया था। और रेडी के जो है सबसे पहली चीज बच्चे, उसके 3 वीडियो हो चुके हैं। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा, जो बच्चे नए आए हैं इस चैनल पे, वो उनको जो है उन वीडियोस का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां जाकर उन तीनों वीडियो को देखिए और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करिए। उससे पहले जो हमारी क्लासेस चल रही थी, बिल्कुल जो है जीरो लेवल से क्लासेस चल रही थी। तो जिस बच्चे ने उसको भी मिस किया है, वो भी उनको जाकर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको जाइए, वहां से देखिए, अपनी इंग्लिश को खूब अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग जो है करिए। तो हमारी जो कल की क्लास थी बच्चे, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ा था वाज वर्ब में रेडी को कैसे रिलेट करके बनाना। तो हम लोगों ने उसका जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, आज की जो क्लास होगी ना बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज हम रेडी को जो यूज करने वाले हैं वाज वर्ब में, वाज पढ़ेंगे WH फैमिली। WH फैमिली का कहना है क्या? तो WH फैमिली जो आपसे प्रश्न पूछेगा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि आप कैसे किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं रेडी के अंदर। ठीक है बच्चे? तो एक चीज और बच्चे, एक चीज और, कॉपी कलम लेकर बैठे हो ना सभी बच्चे? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे लेकर बैठेंगे, ताकि एक एक चीज को क्या करेंगे, नोट डाउन। क्योंकि आप क्लास किससे ले रहे हो बच्चे? तो कुलदीप सर से। तो हम शुरू करते हैं बच्चे। तो हम लोगों ने कल जो रेडी जो पढ़ा था बच्चे, वो था हमारा सिंपल, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो आज रेडी, रेडी का मतलब क्या? तो तैयार। तो तैयार कैसा बच्चे? तो सिंपल सा, आई एम रेडी, ही इज रेडी, सी इज रेडी, राधा इज रेडी, मोहन इज रेडी। इन रेडी के साथ जो जुड़ने वाला है वो फोर, और फोर के साथ जो हम जोड़ने वाले हैं वो जोड़ेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो फर्स्ट फॉर्म। पढ़े भी होंगे। यहां जो आज इसके बारे में और जानेंगे बच्चे, वो जानेंगे वाज और वर्ब। ये हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा है वाज वर्ब के बारे में, कि जो वाज वर्ब का क्या, तो वाज वर्ब क्या टाइम शो करता है? तो बच्चे ये जो शो करेगा आपको पास्ट की बातें करेगा। और इसकी पहचान क्या होती है बच्चे? तो आप इसको कह सकते हो था, थे और थी। ये इसकी हो गई बच्चे पहचान। वाज वर्ब की क्या? तो ये पास्ट टाइम को शो करता है, पास्ट जो बीती हुई समय है उसकी बात करेगा। था, थे, थी इसकी हिंदी की पहचान है। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बच्चे। वाज जो है आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, या आप कह सकते हो वर्ब है, वो है सिंगुलर। और जैसा जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब, जैसा वर्ब वैसा ही सब्जेक्ट। अगर मेरा वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी कैसा? तो सिंगुलर। तो ये जो अगला जो है बच्चे वर्ब, वर्ब कैसा है? तो वर्ब आपका जो है बच्चे प्लूरल है। और ये सब्जेक्ट भी अपने साथ प्लूरल लेगा। ये सिंगुलर है तो ये अपने साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर लेगा। यहां तक क्लियर हो गया? इसका सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले इसके इंट्रोगेटिव और WH फैमिली के इंट्रोगेटिव, WH फैमिली के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हम चर्चा फॉर्मूला पे करते हैं बच्चे। तो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आई का मतलब क्या? तो इंट्रोगेटिव, और प्लस हमने कर दिया। और एन का मतलब क्या? तो नेगेटिव। इसकी जो हिंदी निकलने वाली है बच्चे, वो निकलेगी क्या नहीं था, क्या नहीं थे और क्या नहीं थी। ये इसकी हो गई हिंदी। इसका रूल क्या बनेगा? तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है उसकी जरूरत है, वो होगा वाज, और वर्ब जो है सबसे पहले। इन सब के बाद आपको चाहिए क्या बच्चे? तो सब्जेक्ट की जरूरत है। वाज वर्ब के बाद क्या चाहिए? तो सब्जेक्ट। और इनके बाद एक खूबसूरत सा कौन सा वर्ड आ जाएगा? तो नेगेटिव का। नेगेटिव का मतलब क्या? तो नोट यूज करेंगे। तो वाज वर्ब सब्जेक्ट नोट। और इन सब के बाद जो अगला पड़ाव आएगा बच्चे, वो आएगा रेडी का। रेडी के बाद होंगे फोर, फोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और ये ले लेगा क्वेश्चन मार्क। रूल बन गया बच्चे आपका वाज वर्ब सब्जेक्ट नोट रेडी फोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये बन गए आपके फॉर्मूले। अब इसका जो अगला रूल बनने वाला है बच्चे, वो बनेगा आपका इंट्रोगेटिव। क्या रूल बनेगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या? तो ये आपसे कोई यहां पे जो है, अब ये क्या वगैरह कुछ नहीं होगा। यहां जो बात करेगा बच्चे, इस रूल को बनाने के लिए किसका रूल है? इंट्रोगेटिव। तो WH फैमिली का। और WH फैमिली के मात्र 2 ही रूल होते हैं बच्चे, या तो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो अब इंट्रोगेटिव क्या? तो WH फैमिली मैंने सबसे बड़ा लिख दिया है, बहुत खूबसूरत। WH फैमिली क्या? तो व्हाट,
व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्या है? तो आपके WH फैमिली है। तो WH का फैमिली इसे सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आएगा। उसके बाद इसको चाहिए क्या? तो वाज की जरूरत है और ये ले लेगा वर। इन सब के बाद ये क्या ले लेगा बच्चे? तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ये क्या ले लेगा? तो ये लेगा रेडी। रेडी के बाद इसको क्या चाहिए? तो फोर। और फोर के बाद ये क्या लेगा? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड एंड क्या ले लेगा? क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली वाज वर सब्जेक्ट रेडी फोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस में कहा गया है कि WH अगर सेंटेंस के बीच में है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। किसकी? तो WH फैमिली की। सुन रहे हो ना मेरी बात? ध्यान ध्यान बिल्कुल यहां बच्चे, पे अटेंशन करना है आपको, एक एक चीज समझना है। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी का जो है बच्चे दो रूल बनेंगे, इसी में हम जोड़ेंगे इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव किसका? तो WH फैमिली का। तो इसका जो बनने वाला है बच्चे, इसके रूल पे भी ध्यान देते। तो ये भी सबसे पहले आपको लेगा क्या बच्चे? तो WH फैमिली ही लेगा। WH फैमिली को क्या चाहिए? तो वाज की जरूरत है। फिर क्या लेगा? वर लेगा। वर के बाद इसको चाहिए क्या बच्चे? तो ये सब्जेक्ट लेगा। सब्जेक्ट के बाद अब ये क्या ले लेगा? तो बच्चे नोट लेगा। WH फैमिली वाज वर सब्जेक्ट नोट। और नोट के बाद इसको चाहिए क्या बच्चे? तो रेडी की जरूरत है। रेडी के बाद क्या चाहिए? तो फोर। फोर के बाद क्या लेगा? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और ये क्या ले लेगा? क्वेश्चन मार्क। यहां तक रूल मैंने 3 जो थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, बता दिया एक एक चीज। इंट्रोडोगेटिव वेरी सिंपल सा, इंट्रोडोगेटिव WH फैमिली का, इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव WH ही फैमिली का। WH फैमिली वाज वर सब्जेक्ट नोट रेडी फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। WH फैमिली वाज वर सब्जेक्ट रेडी फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो चुका है ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम। ये मतलब जो है आपके फॉर्मूले क्लियर हो गए। थोड़ा सा वाज और वर को डिवाइड कर देते, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो वाज को लेगा और कौन से सब्जेक्ट होंगे जो वर को लेगा। तो बच्चे करते हैं आई, ही, शी, इट, दिस एंड कोई भी क्या? तो कोई भी बच्चे सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या? कोई एक चीज। तो ये लेगा क्या आपका? तो वोज लेगा। और अगर सब्जेक्ट आपका वी है बच्चे, यू है, दे है, एंड क्या है? एंड कोई भी क्या होगा बच्चे? तो प्लूरल नाउन होगा। तो ये प्लूरल नाउन लेगा क्या? प्लूरल का मतलब क्या? तो एक से अधिक, एक से ज्यादा, दुनिया में जितनी भी चीजें वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? तो प्लूरल कहलाएंगे। और ये लेगा क्या? तो ये लेगा वर। अब ये क्लियर हो गया, आपको पता भी चल गया। इन चीजों को डिवाइड करेंगे। सब्जेक्ट आपका दुनिया में कोई भी हो सकता है, यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकता है, ही, सी, इट, आई, वी, दे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अब यहाँ पे क्या है? तो नोट है। नोट के बाद क्या? रेडी फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रूल है। अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल देना चाहता हूं ताकि और बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे। क्लियर हो गए बच्चे? चलिए तो हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं बच्चे, वो एग्जाम्पल देखो। क्या तुम उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थे? अब देखो बच्चे, एग्जाम्पल मैंने लिखा आप लोगों के सामने। देखो ये रूल है पूरा का पूरा इंट्रोडोगेटिव। वाज वर सब्जेक्ट नोट रेडी फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। WH फैमिली का इंट्रोडोगेटिव WH फैमिली वाज वर सब्जेक्ट रेडी फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। WH फैमिली का इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव वाज वर सब्जेक्ट नोट रेडी फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर्ब को डिवाइड किया। फिर मैंने एक एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत सा लिखा, क्या तुम उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थे? अब देखो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या भी आ गया सर, और क्या के साथ क्या आ गया? नहीं। बताओ ये वाला रूल बना कि नहीं बना? अब इसकी मांग क्या है? या तो वाज या तो वर। तो वाज और वर इन दोनों में से कोई एक चीज लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होगा कि वाज और वर में से कोई एक चीज लगाएंगे? तो सब्जेक्ट पता होना चाहिए। उससे मिलने के लिए तैयार नहीं था। कौन तैयार नहीं था? देखो कौन तैयार नहीं था? तो तुम। और तुम की इंग्लिश क्या होती है? तो यू होती है। यू के साथ क्या लगता है? तो वर। सबसे पहले आप क्या दोगे? तो वर के बाद अब यहां पे हो गया क्लियर क्या चाहिए इसको? तो सब्जेक्ट आपको पता है कि यू है। यू के बाद क्या चाहिए? नोट की जरूरत है। नोट के बाद क्या चाहिए रूल के अंदर? तो रेडी की जरूरत है। रेडी के बाद क्या चाहिए इसको? तो फोर की जरूरत है।
अब क्या चाहिए इसको, वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म। वो तैयार नहीं है, क्या करने के लिए तैयार नहीं है। कहता है क्या तुम के लिए तैयार नहीं थे, किस चीज के लिए तैयार नहीं थे, तो बाबू मिलने के लिए तैयार नहीं थे, तो यहां पे लगा देंगे मीट। और यहां पे मीट अब कहता है किससे, तो उससे, तो यहां पे आप कर सकते हो हिम। अब ये बन गया वर यू नॉट रेडी फॉर मीट हिम। यहां पे चाहो तो आप विद भी लगा सकते हो, हिम से पहले मीट विद हिम, ऐसा भी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे, समझ में आ गया ना कि वर यू नॉट रेडी फॉर मीट हिम, क्या तुम उससे मिलने के लिए तैयार थे। किसका, तो WH फैमिली का सेकंड एग्जांपल लेते हैं बच्चे। वहां क्या करने के लिए तैयार था। अब ये क्या ले लेगा, क्वेश्चन मार्क। वह वहां क्या करने के लिए तैयार था, भाई बताओ जरा मुझे। तो अब सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आपको क्या, तो WH फैमिली का एक मेंबर दिखाई दिया, क्या क्या की इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट। अब व्हाट के बाद जब WH फैमिली का मेंबर हो गया क्लियर, तो वाज और वर में से कोई एक चीज चाहिए ना, तो उसको जानने के लिए हमें किसके पास पहुंचना है, तो सब्जेक्ट। क्या करने के लिए तैयार था, कौन, तो वह की इंग्लिश क्या होती है बाबू, तो ही होती है। यहां पे देखो ही के साथ क्या चाहिए, तो वाज। व्हाट के बाद क्या चाहिए, तो वाज की जरूरत। WH फैमिली वाज, बट सब्जेक्ट कौन है बच्चे, तो आपका सब्जेक्ट है ही के बाद क्या चाहिए, तो ही के बाद चाहिए आपको रेडी। रेडी के बाद क्या चाहिए बच्चे, तो रेडी के बाद चाहिए आपको फॉर। व्हाट वाज ही रेडी फॉर, वह क्या के लिए तैयार था, किस चीज के लिए तैयार था वो, तो वो बच्चे करने के लिए, करने के लिए, तो डू। व्हाट वाज ही रेडी फॉर, डू कहां, तो वहां। क्वेश्चन मार्क, व्हाट वाज ही रेडी फॉर, डू देयर। बच्चे थर्ड एग्जांपल लेते हैं, बहुत खूबसूरत सा थर्ड एग्जांपल। राम पढ़ने के लिए कैसे तैयार नहीं था। अब यहां पे देखो बच्चे, मैंने लिखा राम पढ़ने के लिए कैसे तैयार नहीं था। फिर से क्वेश्चन आ गया, WH फैमिली का आपको सेंटेंस के बीच में एक वर्ड दिखाई दिया कैसे, तो कैसे की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस जानेंगे कि कैसा क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हमने लिखा हाउ। अब बता इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव है कि नहीं, WH फैमिली हुआ, वाज वर में से कोई एक, तो सब्जेक्ट कौन है, तो पढ़ने के लिए कैसे तैयार नहीं था, कौन नहीं था, तो आपका सब्जेक्ट सामने है, तो राम। राम बताओ बच्चे सिंगुलर की प्लूरल, अब ही से इट व्यू दैट तो कुछ है नहीं, तो आप सिंगुलर और प्लूरल के पास पहुंचोगे, तो ये क्या है, राम कितने, एक ही राम है, तो सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या, तो वास की जरूरत है कि नहीं, फिर चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता ही है कि क्या है, तो राम है। राम के बाद क्या चाहिए बच्चे, तो नोट की जरूरत है। नोट के बाद आपको क्या चाहिए बच्चे, तो रेडी चाहिए। रेडी के बाद क्या चाहिए, तो फोर। अब बन गया हाउ वॉज राम नॉट रेडी फॉर, राम के लिए कैसे तैयार नहीं था, किस चीज के लिए तैयार नहीं था, तो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। और वो पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी रीड, और ये भी ले लेगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो बन गया हाउ वॉज राम नॉट रेडी फॉर रीड, व्हाट वॉज ही रेडी फॉर डू देयर, और बन गया वर यू नॉट रेडी फॉर मीट हिम या मीट विद हिम। ये मैंने तीन एग्जांपल देकर इसको एक्सप्लेन किया कि आप किसी भी सेंटेंस को अगर रेडी से रिलेटेड है तो आराम से बना सकते हो। फिर मैंने ये फॉर्मूला बताया ताकि ये बच्चे बिना फॉर्मूला का तो कुछ है ही नहीं, मैथ ही पढ़ते हैं फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें भी थोड़े से फॉर्मूले जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। समझ में आ गया बच्चे, तो ठीक है यहां तक रुके रहो, क्योंकि मैं 10 सेंटेंस रोज देता हूं आपको होमवर्क में, ताकि आप घर पे जो है इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चे, तो मैं 10 सेंटेंसेस दे देता हूं अभी।
आई होप कि सभी बच्चे ने जो है 10 के 10 सेंटेंसेस नोट डाउन कर लिए होंगे, और कर लिए हैं तो बच्चे इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके इसके सेंटेंसेस को बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में जो है इसको डालना है, ताकि मैं इस सारे सेंटेंसेस को देखूं और देखकर जो है आपको आंसर को जो है सही और गलत जो है मैं रिप्लाई करूं। तो बच्चे, आप सभी बच्चे वीडियो को देखेंगे, और देखने के बाद बच्चे एक लाइक तो है वो जरूर बनता है, लाइक जरूर करोगे वीडियो को। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, और टेक केयर, बाय बाय।